आजमगढ़ में सपा नेता बलराम यादव के घर उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि जिस प्रकार से प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों गनर की हत्या हुई, यह सरकार पर सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार विपक्षियों से ही सवाल कर रही है। सभी को मालूम है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा करने की, उसका इंटेलिजेंस होता है। सरकार को मालूम है कि किसी को गनर क्यों दिया गया है, उसकी सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार यह सब कुछ नहीं कर सकी। नाकामी पर विपक्षियों पर आरोप जड़ रही है। विपक्षी तो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन वह अभी नहीं जाएंगे क्योंकि यही लोग फिर कहेंगे कि सहानुभूति लेने वोट बैंक की राजनीति करने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार क्यों नहीं टॉप 10, टॉप 100 यूपी के माफियाओं की लिस्ट जारी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं बीजेपी के लोग भी इसमें ना आ जाएं। 20 वर्ष पुराने मुकदमों में लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार की आर्थिक नीति की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं। इस इकोनॉमी के लिए 34% ग्रोथ रेट चाहिए, लेकिन सरकार को 6, 7 या 8 की ग्रोथ रेट पाने में ही उसकी हालत खराब हो रही है। और कहां 34 का ये सपना दिखा रहे हैं, ये केवल झूठी बातें करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने निशाना साधा कि बीजेपी के सबसे बड़े दोस्त दुनिया के दूसरे नंबर के रिच पर्सन बन गए, लेकिन देश के 20 लाख करोड़ का घाटा हुआ। LIC का पैसा डूब गया, SBI का पैसा डूब गया। इस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। महंगाई बढ़ा दी गई, दूध महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, सभी जरूरी सामानों के दाम महंगे हो गए। इतना पैसा कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अखिलेश ने कहा कि यह एम्प्लॉयमेंट रेट का भी झूठा आंकड़ा पेश करते हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, इतनी बड़ी बेरोजगारों की लाइन मिलेगी, लेकिन ये दावा करते हैं कि सभी को नौकरी दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और रोड पर भी अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक डिप्टी CM है जो रोज स्वास्थ्य विभाग में छापे मार रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ छापा मार के बजाय स्वास्थ्य विभाग के बजट की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। कहीं हॉस्पिटल अधूरे पड़े हैं तो कहीं स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है। आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। OPD ठीक नहीं हो रही है, दवा नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑपरेशन भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन छापा मार कार्रवाई करके ऊपरी दिखावा किया जा रहा है। वहीं सड़कों के निर्माण को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के बगल का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। जो रोड बनी है उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। पशुओं से एक्सीडेंट हो रहे हैं, पशु खेत चर जा रहे हैं। और ये हम सबका परिवार है और आप लोगों से कई बार यहीं पर मुलाकात हुई है। मुझे याद है पिछली दफ़े भी जब हम लोग बैठे थे, इसी जगह पर हम और आप लोगों की मुलाकात हुई थी। उस समय भी दुख के समय आने का मौका मिला था। इधर फिर परिवार के बीच में दुख और संकट आया है। इस परिवार से हमेशा संबंध हमारे परिवार की तरह रहे हैं। आज परिवार से मिला हूँ। परिवार के सबसे बड़े सदस्य और जितनी सेवा कर सकता था परिवार सेवा की, जो इलाज संभव था वो इलाज कराया, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। पूरा परिवार दुखी है। सरकार जवाब के साथ नहीं आती है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया। क्या किसान जो
पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। कि उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया। तो ऐसी सरकार जो जनता के दुख दर्द नहीं समझ रही है, समाज में खाई बांट रही है, और विधानसभा से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। मैंने उनसे कहा कि आप वो सूची टेबल कर दीजिए विधानसभा में, कम से कम विधायक और प्रदेश की जनता जान जाए कि उस समय क्या हुआ था। सदन बंद कर दिया, घर चले जाओ तस्वीर खिंचवा करके। 46 में 56, उसका जवाब नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्य से दूर रहते हैं, सच से कोसों दूर हैं। और जाति जनगणना की बात इसीलिए कही गई कि ये किसी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, किसी लीडर पे आरोप लगाते हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत हक और सम्मान मिल जाए, तो मैं समझता हूँ समाज बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।